नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ग्रहों की बदलती चाल न सिर्फ व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाती है बल्कि उनकी तकदीर भी बना देती है। यूं तो ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का अपना अपना महत्व और प्रभाव होता है, लेकिन न्याय के देवता और कर्म के दाता शनिदेव की बात ही कुछ निराली है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, सेवक और जल का कारक माना जाता है। कहते हैं कि उनकी ढैया और साढ़े साथी में इंसान जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। और सभी ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है जिन्हें क्रोध भी शीघ्र आता है और उन्हें प्रसन्न भी तुरंत किया जा सकता है। कई बार जाने अनजाने में शनिवार को इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके चलते उन्हें शनि द्वारा दी गई पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, शनिवार के दिन ही आपको नुकसान या फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो प्रत्येक शनिवार किन कामों से आपको बचना चाहिए, किन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए और किस प्रकार आप भी शनिदेव की असीम कृपा पा सकते हैं, ये जानने के लिए हमने पटना से ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनिवार के दिन भूल कर भी न करें ये काम, नहीं तो शनिदेव हो सकते हैं आपसे नाराज या आप पर रुष्ट। शनिदेव की पूजा, शनि न्याय के देवता हैं, वे कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। बुरे कर्म करने वालों पर शनि रुष्ट होकर उन्हें सजा देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों पर शनि अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। कहते हैं कि अगर जिस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो उसे राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती, लेकिन जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसे मालामाल कर देते हैं। शनि की कृपा ही से जातक जो है मालामाल हो जाता है। शनिवार को शनिदेव का दिन माना गया है। ज्योतिष के हिसाब से इस दिन कुछ कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे वर्जित रखना चाहिए अपने आप को, नहीं तो आपका शनि ग्रह कमजोर हो सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से काम हैं जिन्हें शनिवार के दिन करने से बिल्कुल बचना चाहिए, वह आपको नहीं करना चाहिए। लोहा जो है, लोहा बहुत ही मजबूत धातु है। यह जो है काफी मजबूत होता है, इसलिए इसे शनि की धातु माना जाता है। इसलिए शनिवार के दिन लोहा या कोई लोहे की वस्तु घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। शनिवार के दिन लोहे से बनी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए शनिवार के दिन या किसी भी दिन भूल कर भी किसी गरीब या कोई निर्धन या कमजोर व्यक्ति का आपको निश्चित रूप से अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग कमजोर या निर्धन लोगों के अपमान करते हैं या उनके ऊपर गलत व्यवहार करते हैं, तो शनिदेव के द्वारा दी गई परेशानियां उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती हैं। शनिदेव का तिल से निश्चित रूप से शनिवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। सरसों का तेल भी घर में बिल्कुल शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। इस दिन शनिवार को प्रसन्न करने के लिए तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए, शनि के मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन सरसों के तेल का दान जो है निश्चित रूप से करना चाहिए, इससे अनिष्टता की दूरी होती है। शनिवार के दिन जूते चप्पल शनिवार के दिन बिल्कुल न खरीदें, किसी से उपहार में भी न लें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में निरंतर असफलता मिलेगी। इस दिन किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करने से, चमड़े से बने हुए जूते चप्पल दान करने से शनि का जो दोष है वह दूर हो जाता है। शनिवार के दिन उड़द दाल न खरीदें। शनिवार को काली उड़द की भी जो दाल होती है वह शनिदेव को चढ़ाई जाती है। शनिवार के दिन काली उड़द को बिल्कुल नहीं खरीदें। शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। दान से शनि जो है प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से लाभ मिलता है। शनिदेव जो है शरीर में एनस और रेक्टम जो जगह है वहां पे उनका वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन निश्चित रूप से लोहे से संबंधित
दान करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। यह जो मंत्र है प्रातःकालीन शनिवार के दिन से अगर पढ़ते हैं तो शनि की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और शनि आपके ऊपर कभी रुष्ट नहीं होंगे। मंत्र है कोणस्सह पिंगलो बभ्रु कृष्ण रौद्रंत को यमः सौरी शनिश्चरो बंदः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत शनिश्चरा कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। नमस्कार। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृत रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सुब्धिम भवंत दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्धिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता।